गुरु गोरखनाथ, रहस्य, तपस्या और चमत्कार की अद्भुत कहानी। घना अंधेरा, हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फीली हवाएं चीख रही थीं। जंगलों में सन्नाटा ऐसा था मानो समय खुद रुक गया हो। उसी रात एक गुफा के भीतर एक दिव्य योगी ध्यान में लीन बैठे थे। वे थे मत्स्येंद्र नाथ। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से भविष्य देख लिया। उन्होंने धीरे से कहा, धरती पर एक ऐसी आत्मा आने वाली है जो योग की शक्ति से संसार को बदल देगी। रहस्यमयी जन्म। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन गांव में मत्स्येंद्र नाथ पहुंचे। उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। लोग डर और श्रद्धा से झुक गए। महिला रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव, मेरी गोद सूनी है। गुरु ने अपनी झोली से पवित्र भस्म निकाली और बोले, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। तुम्हारे घर एक दिव्य बालक जन्म लेगा। लेकिन गांव वालों ने महिला को डरा दिया। ये साधु जादूगर हैं, उनकी बात मत मानो। डरी हुई महिला ने वह भस्म गोबर के ढेर में फेंक दी। समय बीत गया। 1 साल, 2 साल, 12 साल। फिर एक दिन अचानक मत्स्येंद्र नाथ वापस लौटे। उन्होंने पूछा, मां, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? महिला कांप गई। उसने रोते हुए सारी बात बता दी। तभी गुरु मुस्कुराए। वे उस पुराने गोबर के ढेर के पास गए और गगनभेदी आवाज में बोले, अलख निरंजन, बेटा गोरख, बाहर आओ। धरती कांप उठी, आसमान में बिजली चमकी और अगले ही पल गोबर के ढेर से एक तेजस्वी बालक बाहर निकला। उसकी आंखों में अद्भुत प्रकाश था, चेहरे पर दिव्य शांति। वही बालक आगे चलकर बना गुरु गोरखनाथ। जंगलों का रहस्य। बालक गोरखनाथ साधारण नहीं थे। उन्हें खेलों में मन नहीं लगता था। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते। धीरे धीरे वे हिमालय की ओर निकल पड़े। कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी गुफाओं में तपस्या की जहां जाने से बड़े बड़े योद्धा भी डरते थे। रात में शेर उनकी गुफा के बाहर बैठते, सांप उनके आसपास घूमते, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं टूटा। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ऐसी योग शक्तियां प्राप्त हुईं जिन्हें देखकर लोग चकित रह जाते थे। चमत्कार जिसने राजाओं को झुका दिया। एक बार एक राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। राजा ने बड़े बड़े तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई कुछ न कर सका। तभी किसी ने कहा, अगर कोई इस राज्य को बचा सकता है तो वो केवल गुरु गोरखनाथ है। राजा खुद जंगलों में उन्हें खोजने निकला। कई दिनों बाद उसने एक पहाड़ की चोटी पर एक योगी को ध्यान में बैठे देखा। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मेरी प्रजा मर रही है। गोरखनाथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपनी कमंडल की कुछ बूंदें धरती पर डाली और अचानक काले बादल आसमान में छा गए। बिजलियां चमकने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से चिल्ला उठे, जय गुरु गोरखनाथ। अंतिम रहस्य कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ कभी मरे नहीं। वे योग शक्ति से आज भी जीवित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। जब कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है तो वे किसी न किसी रूप में उसकी सहायता अवश्य करते हैं। और आज भी पहाड़ों, मंदिरों और साधुओं की आवाज में गूंजता है, अलख निरंजन।